नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वर्ग 2 पात्रता परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज का वर्ग 2 का एग्जाम आपका खत्म हो चुका है, तो 4 मई की दोनों शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसा क्या आज के पेपर में लेवल देखने मिला है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर जो 150 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसमें सब्जेक्ट का क्रम क्या है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न पहले पूछे जा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सेक्शन हैं या फिर सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को एक साथ मिक्स किया गया है। इसके साथ साथ कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न देखने मिले हैं, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेपर में जो आपके 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें सब्जेक्ट का क्रम क्या है, तो जैसा कि आपने यहाँ पर सिलेबस में देखा, पहले 4 सब्जेक्ट आपके पार्ट ए में पूछे जाने हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र। इन 4 से पार्ट ए में 30 प्रश्न पूछे जाने थे। उसके बाद 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट वाइज हैं। तो यहाँ पर इस क्रम में आपके प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। अब किस क्रम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं जो एग्जाम से अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले अभ्यर्थियों को इंग्लिश के प्रश्न देखने मिले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट वाइज जो आपका पेपर है उसी सब्जेक्ट के 120 प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जा रहे हैं। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पर आपका पेडागोजी के प्रश्न देखने मिले हैं और लास्ट में आपके फोर्थ नंबर पर हिंदी से प्रश्न आए हैं। क्लियर हैं? तो जो यहाँ पर आपके पार्ट ए में 4 सब्जेक्ट बताए गए हैं इनमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट से प्रश्न आपके आ रहे हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और पेडागोजी से। ये थर्ड वाला जो पार्ट है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना या फिर तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पार्ट ए में इससे प्रश्न देखने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगे चल के हो सकता है आपसे प्रश्न पूछे जाएं, तो इसकी भी तैयारी आप लोग बनाकर रखें। अब अगर हम बात करें कि कौन से सब्जेक्ट से आपके कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज 120 प्रश्न आपके फिक्स हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो 10 प्रश्न आपके इंग्लिश से मिल रहे हैं, 10 आपके पेडागोजी से और 10 आपके हिंदी से। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि इनमें भी कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपके पीकी वायरस जमाने के लिए प्रश्न आ रहे हैं, जिनको हम पैराजम्बल बोलते हैं, या फिर आपने क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेकंड पर आएगा, कौन सा थर्ड पर और कौन सा फोर्थ पर। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में देखने मिले हैं। इसके साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक वाले प्रश्न देखने मिले हैं और इसके साथ साथ कुछ नॉर्मल प्रश्न भी यहाँ पर इंग्लिश के देखने मिले हैं। अगर हम बात करें पेडागोजी की तो पेडागोजी में बिल्कुल आपके नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपके कॉमन सेंस पर आधारित। अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो बिल्कुल आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम बात करें हिंदी की तो यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश इन दोनों से प्रश्न देखने मिल रहे हैं। इसके साथ साथ 1-2 प्रश्न आपके व्याकरण से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश पेपर में यहाँ पर देखने मिला है कि गद्यांश और पद्यांश से आपके 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। किसी किसी में 4-4 प्रश्न इनसे पूछे जा रहे हैं, 1-2 प्रश्न आपके व्याकरण से पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके हिंदी में प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पर आपको पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ पर ही आपके प्रश्न बनाए जाते हैं, तो पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके आंसर उसी पैराग्राफ में ढूंढ कर लगाने हैं। तो बहुत आसान यहाँ पर आपका हिंदी पूछा गया है। पेडागोजी भी यहाँ पर बहुत आसान पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये कॉमन सेंस पर आधारित आपकी पेडागोजी है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इंग्लिश की तो यहाँ पर भी आपसे आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि पार्ट ए बिल्कुल आसान कर दिया गया है। इसमें एक जो सबसे खास बात है कि जो ये थर्ड वाला यहाँ पर दिया गया है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इससे प्रश्न देखने नहीं मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें लास्ट में सब्जेक्ट वाइज तो सब्जेक्ट वाइज आपके 120 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देंगे उससे आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी पेडागोजी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें जो आपके सब्जेक्ट का एग्जाम है उससे भी 1-2 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। तो सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आप लोग पढ़कर जाएंगे क्योंकि वहां से भी प्रश्न देखने मिले हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। अभी तक की शिफ्ट में इस प्रकार के प्रश्न देखने मिले हैं, आगे चल के हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश शिफ्ट में इसी प्रकार के प्रश्न देखने मिलने वाले हैं। तो इससे ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हिंदी की ज़्यादा टेंशन नहीं है, पेडागोजी भी आसान पूछी जा रही है। तो इनको अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो भी आसानी से आप कर पाएंगे क्योंकि गद्यांश पद्यांश तो हर कोई सॉल्व कर जाएगा। ऐसे अगर थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आती है तो यहाँ से भी आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर 30 नंबर में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आप लोग सब्जेक्ट को टारगेट करें क्योंकि सब्जेक्ट से प्रश्न आपके 120 पूछे आएंगे। तो सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप यहाँ से स्कोर कर पाएं। और पार्टी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर ये आसान आएगा तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे आपका कट ऑफ नहीं बनना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोग इतनी तैयारी जरूर करके जाएं कि कम से कम आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और क्वालिफाई होने के साथ साथ कम से कम
5 से 7 या 10 नंबर आपके ऊपर होने चाहिए, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो जैसा कि वर्ग 1 में देखने मिला है कि वहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई होने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो आप लोग इतनी तैयारी जरूर करके जाएं कि जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे कम से कम 8 से 10 नंबर आपके ऊपर आए, जिससे नॉर्मलाइजेशन में आप डिस्क्वालीफाई ना हो। तो चलिए आगे की शिफ्ट में देखते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।